केंद्र सरकार की मंशा के मुताबिक एक बार फिर से जवानों ने बड़ा ऑपरेशन किया और छत्तीसगढ़ के बीजापुर शहर के और तेलंगाना से जुड़ी हुई बॉर्डर के पास में एक बड़ी मुठभेड़ के बाद 30 नक्सलियों को मार गिराया है। ये नक्सली अबूझमाड़ के इलाके में रह रहे थे और बीते कई दिनों से चल रहे ऑपरेशन के बीच में ये जवानों से भिड़ गए, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई और दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई, जिसमें एक जवान शहीद हो गया है जबकि 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 1 करोड़ के इनामी नक्सली को भी मार गिराया गया है। खबर यह है कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर इलाके में बड़ा एनकाउंटर अभी भी जारी है और इसी एनकाउंटर के बीच में अबूझमाड़ में डीआरजी के जवान लगातार ऑपरेशन जब कर रहे थे तभी आमना सामना हो गया और 30 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। बताया तो ये भी जा रहा है कि मारे गए नक्सलियों की संख्या और बढ़ सकती है, यानी बड़ा ऑपरेशन है। जैसे कर्रे गुट्टा के पहाड़ी में जिस तरह से, जो कि 60 किलोमीटर लंबी और 20 किलोमीटर चौड़ी पहाड़ी है, उस पर सुरक्षा बलों ने कब्जा कर लिया है और वहां के नक्सलियों को मार गिराया था। ये तो हुई बीते दिनों की बात, लेकिन एक बार फिर से अबूझमाड़ में ये नया ऑपरेशन शुरू हुआ और इस ऑपरेशन में 30 नक्सली मारे गए। दरअसल नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा के डीआरजी के जवानों ने बॉर्डर पर इन नक्सलियों को घेरा है और उनसे मुठभेड़ हो रही। माड़ के इलाके में सुबह फायरिंग शुरू हुई और बताया जा रहा है कि डीआरजी के जवानों ने बड़े नक्सली लीडर्स को भी इस ऑपरेशन में घेर लिया था, जिसके बाद कई लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी सिर्फ 1 करोड़ के इनामी एक नक्सली की पहचान और शिनाख्त हुई। मेरी जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में नक्सल संगठन के जनरल सेक्रेटरी वसवा राजू के मारे जाने की खबर है। हालांकि इसकी शिनाख्त हो चुकी है और सिर्फ आधिकारिक बयान जारी होना बाकी है। वसवा राजू काफी उम्रदराज नक्सली लीडर है और कई सालों से इस इलाके में एक्टिव था। ये दंडकारण्य में नक्सल संगठन की बुनियाद रखने वालों में से एक है। पिछले कई सालों से माड़ में ये पनाह लेकर के छिपा हुआ था। इस पर इंटर स्टेट 1 करोड़ रुपए का इनाम था। बताया जा रहा है कि नक्सलियों के सबसे गोपनीय ठिकाने पर जवानों ने अटैक किया और वहीं पर यह बड़ी सफलता मिली है। माना जा रहा है कि अगर वसवा मारा जाता है तो जवानों की नक्सलियों पर अब तक की सबसे बड़ी फतह होगी, क्योंकि बसवा का मारा जाना मतलब संगठन के सबसे बड़े अधिकारियों में से एक का खत्म हो जाना और अब नक्सलियों के पास नेतृत्व का भी संकट खड़ा हो जाएगा, जिसके बाद नक्सलियों पर काबू पाना और इनका सफाया करना जवानों के लिए और आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पहले ही 2026 तक नक्सल मुक्त भारत बनाने का फैसला किया है और इसीलिए लगातार ऑपरेशन जारी है। दरअसल पुलिस मेंबर गणपति के मारे जाने के बाद ये बस्तर में नक्सल संगठन को कमांड कर रहा था। इसके अलावा छत्तीसगढ़, तेलंगाना के अलावा महाराष्ट्र सरकार ने भी इस पर इनाम घोषित कर रखा था। वहीं खबर ये भी है कि मुठभेड़ वाली जगह से AK-47 भी मिली है। इसके अलावा इंसास राइफल और बाकी अत्याधुनिक सामान और हथियार भी मिले। इसके अलावा अंदाजा लगाया जा सकता है कि मारे गए नक्सली संगठन के लड़ाकू दस्ते यानी कट्टर लड़ाके से जुड़े हुए ये पूरे नक्सली थे, जिन्हें अब जवानों ने मार गिराया है। फिलहाल प्रशासन या पुलिस की ओर से अब तक इस मुठभेड़ को लेकर के कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि नक्सलियों की संख्या बड़ी हो सकती है और इस पूरे ऑपरेशन के दौरान अन्य बड़े नेता भी मारे जाने की आशंका है, जिनकी पहचान और शनाख्त की जा रही है। बाकी शवों को दूर दराज के इलाके से सुरक्षा बल अपने कैंप में लाने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही इस पूरी घटना और ऑपरेशन के बारे में आधिकारिक बयान भी आ जाएगा। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और आधिकारिक जानकारी के बारे में भी इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.